हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारी जो क्लास है पीवाईक्यू करंट अफेयर की एसएसए की वो क्लास का है पार्ट 6। तो जो क्लासेज है ये यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। जो यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो है ओमेडू। जो यूट्यूब चैनल का नेम है वो क्या है? ओमेडू। और जो मेरा नाम है वो है ओम। ओम मीणा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं कि इस क्लास में क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो हम करने वाले हैं। तो हम हमारे फर्स्ट जी क्वेश्चन नंबर है। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 126। जो क्वेश्चन नंबर 126 है तो जो क्वेश्चन से इनमें हमको ये देखना है कि कौन सी थीम इम्पोर्टेंट है, कितनी इम्पोर्टेंट है वो थीम। तो जो क्वेश्चन नंबर 126 है इस क्वेश्चन का टाइप क्या है? तो टाइप ये आप लोग बताओ कौन सा है। तो टाइप है ये अपॉइंटमेंट से। अपॉइंटमेंट से ये इसकी टाइप है कि तो इसमें ये पूछ रखा है कि जो किस न्यायाधीश ने अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो जिसका आंसर वो है ए, न्यायमूर्ति अरुण पल्ली। तो ये जो जस्ट ओ क्या बोलते हैं जो जज है इन्होंने अपॉइंटमेंट लिया वहाँ पे। इनका पे ये अपॉइंट हुई है वो जम्मू कश्मीर के अंदर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। तो जो क्वेश्चन नंबर 127 है ये भी इसकी थीम भी मैं पहले बता चुका हूँ कि किस थीम से रिलेटेड है। तो इसकी जो थीम है वो है रिपोर्ट से रिलेटेड। जिसकी थीम है वो है रिपोर्ट्स। ये जो भी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स है वो इम्पोर्टेंट है। तो रिपोर्ट्स इसकी थीम हो गई। तो इसमें क्या पूछ रखा है कि वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस क्षेत्र ने अपने समग्र लैंगिक अंतर को कम करने की दिशा में सबसे अधिक प्रगति की है? तो इनमें से कौन सा एरिया है जो जेंडर इनइक्वलिटी है उसको कम करने में सबसे ज्यादा प्रगति किसने की है? तो वो है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या थीम है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन की जो थीम है वो है परियोजना। की परियोजना से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है स्कीम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो उसकी इम्पोर्टेंट थीम है। तो अब हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 128 है उसमें ये पूछ रखा है कौन सी परियोजना विशाखापट्टनम में विकलांग बच्चों के लिए एक समावेशी मनोरंजन स्थल बनाने पर केंद्रित है? तो जो क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वो है कि जो
इनमें से कौन सी स्कीम है जो विशाखापत्तनम में जो हैंडीकैप्ड चिल्ड्रंस है उनके लिए एक इंक्लूसिव रिक्रिएशनल स्पेस बनाने की पर फोकस्ड है? तो इनमें से कौन सी योजना है? तो वो है ऑल एबिलिटीज पार्क। इसमें चाहे कैसी भी एबिलिटी हो या डिसेबिलिटी हो, वो सभी की एंट्री है इस स्कीम में। तो इसका राइट आंसर वो है बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 129। तो ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है हमारे इम्पोर्टेंट पर्सन से रिलेटेड है। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पर्सन से रिलेटेड है ये कि 2024 में जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह का नेतृत्व किसने किया है? तो वो किया है नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे राष्ट्रपति है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो किससे रिलेटेड है। ये है स्पोर्ट से रिलेटेड कि हीरो हॉकी इंडिया लीग 2024-25 में महिला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कि टूर्नामेंट 12 जनवरी से 26 जनवरी तक रांची और राउरकेला में आयोजित किया गया था। ओडिशा वॉरियर्स ने फाइनल में जेएसडब्ल्यू सूरमा को हराकर चैंपियनशिप जीती थी। तो इसका जो आंसर वो है सी। कि इसके जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है वो दोनों सही है। कि जो ओडिशा वॉरियर्स ने फाइनल में जेएसडब्ल्यू सूरमा को हराकर चैंपियनशिप जीती है। और टूर्नामेंट 12 जनवरी से 26 जनवरी तक रांची में हुआ है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बिग अलायंस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत इस गठबंधन का संस्थापक राष्ट्र और मुख्य समन्वयक है। तो जो फर्स्ट और राइट है इसका कि जो बिग अलायंस है ये इंडिया ने स्टार्ट किया है और इसका जो इसको संस्थापक है कि राष्ट्र की इसको एस्टेब्लिश करने वाला जो स्टेट है वो भी इंडिया है। और जो इसमें जितने भी प्रोग्राम्स जो भी कुछ ऑर्गेनाइज करने वाला मुख्य पर्सन है वो भी इंडिया ही है इसमें। अब जो सेकंड ऑप्शन वो है कि यह गठबंधन 6 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण प्रयासों को शामिल करता है। तो जो सेकंड ऑप्शन है इसका वो है गलत। जो थर्ड ऑप्शन है सदस्य देशों के बीच अनुसंधान और वैज्ञानिक जानकारी के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करता है। तो जो सी है वो है राइट आंसर इसका। तो इसका आंसर हो गया वन। केवल वन और थ्री सही है इसका आंसर है जो। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 132। तो जो क्वेश्चन नंबर 132 है वो ये पूछ रखा है कि नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुंचने के लिए एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने हेतु निम्न में से कौन सी पहल शुरू की गई है? तो पहल और इनिशिएटिव्स है स्कीम्स इनिशिएटिव्स है इनिशिएटिव्स है ये किसने लॉन्च किए या किसने स्टार्ट किए? तो इनमें से इसका आंसर है वो है उमंग। उमंग नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें ये सारी स्कीम्स वो सारी सुविधाएं हैं। तो अब हम देखते हैं कि 2017 में शुरू की गई है और एक प्रमुख डिजिटल इंडिया पहल है जो नागरिकों को एक ही मोबाइल ऐप के माध्यम से केंद्र राज्य और स्थानीय सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए एकल एकीकृत मंच प्रदान करती है। डिजी लॉकर पैन पासपोर्ट सेवा ईपीएफओ आधार गैस बुकिंग उपयोगिता भुगतान और बहुत कुछ जैसे प्लेटफॉर्मों से सेवाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत करता है। उमंग को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन द्वारा निर्बाध नागरिक डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है। तो
तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। तो जो क्वेश्चन नंबर 133 है वो ये है कि भारतीय महिला लीग 2027 में किससे रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये। कि भारतीय महिला लीग 2017 के उद्घाटन संस्करण का फाइनल किस शहर में हुआ है। कि स्पोर्ट्स का जो इवेंट का प्लेस है वो कहाँ पे हुआ, स्पोर्ट्स इवेंट प्लेस। तो वो हुआ ये न्यू दिल्ली के अंदर। जो भारतीय महिला लीग 2017, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन है, ये तो छोड़ने लायक क्वेश्चन है क्योंकि इतना प्रीवियस करंट अफेयर कोई भी याद नहीं रखेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 134। तो जो 134 ये है कि मार्च 2025 में केंद्रीय कानून सचिव के रूप में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कि कौन अपॉइंट हुआ है। तो कौन हुआ इनमें से, वो हुआ है अंजू राठी राणा। तो ये जो को किसके लिए अपॉइंट हुआ वो है सेंट्रल लॉ सेक्रेटरी के रूप में इनमें से कौन सा महिला है जो बनी है। तो वो बनी है अंजू राठी राणा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विश्व आर्थिक मंच के 2025 ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अनुसार कौन सा रुझान वर्तमान वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है। तो जिसका राइट आंसर वो है फर्स्ट। कि विद्युतीकरण और शीतलन आवश्यकताओं की मांग में वृद्धि जारी है। तो जो वैश्व आर्थिक मंच है वो एनर्जी से रिलेटेड जो सूचकांक निकालता है उसका जो सटीक वर्णन या एग्जैक्ट जो उसके बारे में जो डिफाइन करता है वो नीचे चार ऑप्शनों में से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करता है। तो इसमें ये बताता है कि विद्युतीकरण और बढ़ती शीतलन आवश्यकताओं के कारण ऊर्जा की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। ईटीआई के अनुसार 2024 में वैश्विक विद्युत की मांग लगभग 2.2% बढ़ी है। मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों, नो डेटा सेंटर, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और रिकॉर्ड हीट वेव में से बढ़ती शीतलन आवश्यकताओं के कारण हुई है। नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में कुछ प्रगति के बावजूद संक्रमण की गति असमान बनी हुई है क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा और स्थितियाँ स्थिरता चुनौतियों से बनी हुई है। तो जो एनर्जी के बारे में जो स्टेटमेंट ये है कि जो विद्युतीकरण की जो प्रोसेस है वो 2% बढ़ा है। वो क्यों बढ़ा है, क्योंकि वो एक तो जो न्यू टेक्नोलॉजीज की वजह से और लाइट वो विद्युत वाली गाड़ियों की वजह से और जो एआई से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्कूल रखने के लिए जैसे एसी की ज़रूरत पड़ती है, जो आई मीन जो बड़ी ऑफिसेज होती है जहाँ पे लैपटॉप वगैरह ज़्यादा रहते हैं तो उसके लिए एनर्जी की डिमांड बढ़ी है। तो ये इसका राइट आंसर है वो है ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 136। और ये किससे रिलेटेड है, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड। और इसमें क्या पूछ रखा है कि जो 2024 पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जो ब्रॉन्ज मेडल है, जो ब्रॉन्ज मेडल है वो किसने, कि जो ब्रॉन्ज मेडल है वो किसने जीता है इन चारों में से। तो वो जीता है अमन सहरावत ने। जो प्रथम भारतीय पुरुष पहलवान बने हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और वो किसमें, 2024 पेरिस ओलंपिक में। तो ये जो 2024 में ओलंपिक हुआ था उसमें टोटल 6 पदक जीते भारत ने। उसमें से एक तो रजत पदक है जो सिल्वर मेडल होता है। बाकी 5 जो कांस्य पदक है जो ब्रॉन्ज मेडल होते हैं। मनु भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम पदक जीता था। और जो फर्स्ट मेडल जीता है 2024 पेरिस ओलंपिक में वो जीता है मनु भाकर ने। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। तो 137 है कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के संस्करण के लिए किस जानवर को आधिकारिक शुभंकर के रूप में चुना गया है। तो जो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 है इसका जो मैस्कॉट या शुभंकर हो किसको चुना गया है। तो वो चुना गया है इन चारों जानवरों में से किसको चुना गया है, तो वो चुना गया है
हेमतेंदुआ होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि जो शीतकालीन स्पोर्ट्स हुआ ये हुआ अपने उत्तराखंड के आसपास। और लेह लद्दाख में हुआ है। और वहाँ पे जो हिमतेंदुआ सीनेसी शान है उसको मैस्कोट या शुभांकर चुना गया है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि वैश्विक शांति सूचकांक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स है, किस देश ने लगातार कई वर्षों तक दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देश के रूप में अपना स्थान बनाए रखा है? तो कौन सा देश हो इनमें से? वो इनमें से आइसलैंड। और ये जो रिपोर्ट है वैश्विक शांति के इंटरनेशनल पीस इंडेक्स, ये निकालता कौन है? ये निकालता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो इसमें 2025 का जो संस्करण है उसमें आइसलैंड ने प्रथम स्थान पर रहा है। और ये कब से है इसमें? 2008 से ये इसमें फर्स्ट नंबर पे है आइसलैंड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो आयरलैंड है वो इसमें सेकंड स्थान पे है। और भारत इसमें 163 स्थान पे है। अभी तो हमें 2026 का याद करना है जो इंडिया के लिए है। और जो फर्स्ट नंबर पे है उसको, ये तो प्रीवियस है, इसे तो सिर्फ एनालिसिस के लिए देख रहे हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। तो ये किससे रिलेटेड है? ये है स्पेस टेक से रिलेटेड। स्पेस टेक। तो इससे पूछ रखा है क्वेश्चन की इसरो की अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता एसएसए के पहल का महत्व निम्न में से किस में है? कि इसरो की जो अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता है उसको डिफाइन कौन करता है चार ऑप्शंस में से? तो वो है डी, कि अंतरिक्ष मलबे की निगरानी और भारतीय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की सुरक्षा। जो एसएसए पहले इंडिया का इनिशिएटिव है अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता। तो उसका जो मेन फोकस है वो ये है कि जो अंतरिक्ष में जो मलबा है जो कचरा रहता है उसकी निगरानी, और भारतीय जो स्थिति वो इंडियन जो कमोडिटीज है या जो इंडियन की वेल्थ है, जैसे वो क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स वगैरह, स्पोर्ट्स क्या रॉकेट्स वगैरह जो लॉन्च है अपने ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं उनकी सैटेलाइट के, वो सैटेलाइट्स है उनका रिकॉर्ड्स रखती है इंडिया। ये जो एस है पहले इसके अंतर्गत। अब हम देखते हैं कि 140 नंबर का जो क्वेश्चन है ये है कि चाबार बंदरगाह की स्थापना से ईरान के साथ किस देश ने भागीदारी की? ये जो चाबार बंदरगाह है वो इनमें से किसके सहयोग से बन रहा है ईरान के अंदर? तो वो बन रहा है चाबार बंदरगाह, ये आईआर का क्वेश्चन है, वो बन रहा है इंडिया की हेल्प से। और 2016 का समझौता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 141। तो जो क्वेश्चन नंबर 141 है वो है कि फरवरी 2024 में नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त हुए हैं? तो 2023 में, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको भी तुम लिव आउट कर सकते हो, इसमें सिर्फ ये देखना है कि थीम क्या है इसकी। तो सीईओ का अपॉइंटमेंट पूछ रहा है नीति आयोग का। तो वो है इनमें से ए, बीवीआर सुब्रमण्यम है, वो सीईओ है फरवरी 2023 में नीति आयोग के। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। ये किससे रिलेटेड है? ये स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड है, स्पोर्ट इवेंट। और किस स्पोर्ट इवेंट से रिलेटेड है? यह है दूसरी पैरा टेबल टेनिस राष्ट्रीय रैंकिंग चैंपियनशिप 2024-25 किस भारतीय शहर में आयोजित की गई है? तो उसके प्लेस से रिलेटेड है। एक तो स्पोर्ट्स इवेंट का प्लेस क्या है? तो जो दूसरी पैरा टेबल टेनिस राष्ट्रीय रैंकिंग चैंपियनशिप है 2024 टू 25, वो इनमें से किस सिटी में हुई है? तो वो हुई है वडोदरा गुजरात के अंदर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 143। तो इसमें पूछ रखा है कि 2024-25 के टक्कर 2024-25 का टक्कर ट्रॉफी अखिल भारतीय अंतर क्लब शीतकालीन वाटर पोलो लीग का आयोजन किस स्थान पर किया है? वो भी पीछे वाली थीम है इसके भी, स्पोर्ट्स इवेंट प्लेस। स्पोर्ट्स इवेंट का प्लेस की कौन सा स्पोर्ट्स इवेंट है वो किस प्लेस पे हुआ है?
तो जो ये 2024-25 की कटक ट्रॉफी अखिल भारतीय अंतर क्लब शीतकालीन वाटर पोलो लीग है, जो ट्रॉफी है, ये इनमें से किस स्थान पे हुई है? तो ये वाटर से रिलेटेड है, तो उस स्थान पे हुई होगी जहाँ पे कोल्ड रहता है। नहीं, ये हाँ वाटर से रिलेटेड है, तो ये पुणे में हुई है या मुंबई में हुई है। इसका जो आंसर है वो है डी। कितने लग टैंक डेक्कन जिमखाना पुणे में, ये पुणे में हुई है। एग्जैक्ट लोकेशन पूछ रहा है इसमें। मुंबई वैसे जो पुणे है, ये महाराष्ट्र में ही पड़ता है, मुंबई और पुणे, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन हो गई तो वो है पुणे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 144। तो क्वेश्चन नंबर 144 है, किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है स्पोर्ट्स से। वो स्पोर्ट्स क्या रिपोर्ट से? रिपोर्ट से रिलेटेड है कि जो सतत संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट है, जिस यूएन की वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2024 है, उसमें मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों की किस समूह की प्राप्ति में वैश्विक प्रगति की निगरानी करता है। तो वो करता है सतत विकास लक्ष्य, जो एसडीजी गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 18 के समथिंग है, 17 है, जो 17 गोल है, उन पे निगरानी करता है कि ये पूरे हो रहे हैं या नहीं है, इन पे फोकस किया जा रहा है नहीं किया जा रहा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। तो ये किससे रिलेटेड है? ये है स्पोर्ट्स चेक से रिलेटेड। स्पोर्ट्स टेक में पूछ रखा है कि जो इसरो के आदित्य एल1 मिशन को अन्य सौर अवलोकन मिशनों से अलग करने वाली विशेषता क्या है? ये सूर्य के कोरोना का आकलन करने के लिए लैग्रेंज बिंदु वन से और डेटा एकत्र करता है। यह पृथ्वी की भू स्थिर कक्षा के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो जो इसका बी आंसर है वो है इसका गलत, क्योंकि ये जो पृथ्वी की भू कक्षा है उसके चारों ओर गति नहीं करता। ये मंगल से रिलेटेड है, सूर्य से रिलेटेड है। ये निम्न पृथ्वी कक्षा से अवरक्त इमेजिंग का उपयोग करता है, ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। तो जिसका राइट आंसर वो है ए। क्या सूर्य की कोरोना का आकलन करने के लिए लैंगराज पॉइंट वन है, वहां से 100 डेटा एकत्रित करेगा। तब हम देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 146। ये पूछ रखा है कि जो ये क्वेश्चन कोई मतलब का नहीं, सिर्फ इसमें थीम देखने लिए इस क्वेश्चन को देख रहे, कि जो गवर्नर है 20वें यूपी के 2019 के, वो कौन है? तो वो है इनमें से बी, आनंदीबेन पटेल। ये सिर्फ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, कि कोई अपॉइंटमेंट हो तो वो देख लेना अपॉइंट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 147। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो ये पूछ रखा है कि जो डूरंड कप है, इसके 133वें संस्करण, जो कि 26 जुलाई से 31 जुलाई से 2024 में चैंपियनशिप मुकाबले में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है एफसी का मुकाबला किससे हुआ है? किससे किसके बीच हुआ है? तो वो हुआ है मोहन बागान एसजी से। मोहन बागान एसजी से। तो ये स्पोर्ट्स इवेंट डिटेल, स्पोर्ट्स इवेंट डिटेल, स्पोर्ट्स इवेंट डिटेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 148। तो जो 148 है वो है कि कौन सा रूढ़िवादी शोध निकाय आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 प्रकाशित करता है? तो इनमें से कौन है जो ऑर्थोडॉक्सिकल रिसर्च बॉडी है, जो इकोनॉमिकल फ्रीडम इंडेक्स 2025 पब्लिश किया है? तो वो इनमें से हेरिटेज फाउंडेशन। और कहाँ होती है ये रिपोर्ट? बनती है वाशिंगटन डीसी में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 149। तो किससे रिलेटेड है? ये स्पोर्ट्स से। और स्पोर्ट्स में किससे रिलेटेड है ये? तो इसमें ये पूछ रखा है कि जो 38वें राष्ट्रीय खेल जूडो फाइनल 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जिसका फर्स्ट ये है कि उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले सिद्धार्थ रावत ने
पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि उत्तर प्रदेश की अस्मिता डे ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। गुजरात के रोहित मजगुल ने पुरुषों के 66 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि ये स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड उनकी डिटेल्स स्पोर्ट्स पर्सन डिटेल से रिलेटेड है। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो जिनका जो दोनों ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन का पूछा गया है, ये पूछा गया आज से 7 से 8 महीने पहले। अब हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 158 ओ 150, जो है किससे रिलेटेड, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो इसमें क्या पूछ रखा है? इसमें ये पूछ रखा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में महाराष्ट्र की काव्या भट्ट ने लड़कियों की एकल टेबल टेनिस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है, जिसमें गोल्ड मेडल जीता है। तो उन्होंने फाइनल में किसे हराया है? तो इनमें से किसे हराया? तो हराया एम हंसिनी को। किसको हराया है? एम हंसिनी को हराया है। जो 7वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के स्थल बिहार के 5 शहरों पटना, राजगढ़, बेगूसराय, गया और भागलपुर में हुए हैं। यहाँ पे जो काव्या भट्ट है उसने एम हंसिनी को हरा के जो स्वर्ण पदक है या गोल्ड मेडल जीता है। तो आज हम अपनी क्लास को करते हैं एंड, और जो ये अपना चैनल है इसको कर, यहाँ पे पूरे वीडियोस पड़े हुए हैं। ओमेडू भाई। ओम ओम मीणा ओमेडू। तो यहाँ पे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, जाके आप यहाँ से बाकी की वीडियोज भी देख सकते हो, जिसमें एनालिसिस से रिलेटेड। और जो ये क्वेश्चंस अगर इनकी बुक डाउनलोड करना है तो उसकी जो पीडीएफ का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप ये बुक डाउनलोड कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हो। और जो इस बार जो जीके है, जीके का इम्पोर्टेंस जब से न्यू पैटर्न ऐड हुआ है कि जिसमें सेक्शनल टाइमिंग हुई है, तब से जीके एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यह आने वाले 1-2 सालों में लोगों को पता लगेगा कि जीके इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो ठीक है, आज की क्लास को करते हैं दी एंड। थैंक यू एंड बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल।